तो ये सेकंड पार्ट है यूएसएचआर रिक्रूटमेंट का। यूएसएचआर रिक्रूटमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि यूएसएचआर रिक्रूटमेंट होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है। इसमें हम जानेंगे कि आपको क्या क्या स्टार्ट करना है, क्या क्या लर्न करना है, और ईजिली आप गूगल से भी वो सारी चीजें लर्न कर सकते हो और 30 डेज में अपना करियर शुरू कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले इसमें हम समझेंगे कि क्या सैलरी होती है और क्या यूएसएचआर रिक्रूटर की हायरार्की होती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है जूनियर यूएसएचआर रिक्रूटर, जो कि एक जूनियर प्रोफाइल होती है जब आप एज ए फ्रेशर इसमें इंटर करते हो, कि जो सैलरी होती है वो 20,000 पर मंथ से 30,000 पर मंथ होती है। सीनियर यूएसएचआर रिक्रूटर को 40,000 पर मंथ से 80,000 पर मंथ सैलरी इजिली मिल जाती है। लीड यूएसएचआर रिक्रूटर की सैलरी 60,000 से 1 लाख पर मंथ तक मिल जाती है। उसके ऊपर आ जाता है अकाउंट मैनेजर, इसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ टू 2 लाख पर मंथ होती है। और ऊपर आ जाता है डायरेक्टर, डायरेक्टर को 3 लाख पर मंथ से 4 लाख पर मंथ सैलरी मिल जाती है यूएसएचआर रिक्रूटमेंट में। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं जूनियर से 5 से 6 साल में या 7 साल में भी आप यूएसएचआर रिक्रूटमेंट में अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल पर पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 2 लाख पर मंथ सैलरी इजिली मिल जाती है। और इस प्रोफाइल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। 2,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक इंसेंटिव पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो देखो, यूएसएचआर रिक्रूटमेंट में 3 से 4 टाइप की प्रोफाइल होती है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रोफाइल है वो है यूएस आईटी रिक्रूटर। एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर जब आप वर्क करेंगे तो इस प्रोफाइल में आपको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब वैकेंसीज होती है, जॉब प्रोफाइल्स होती है, जॉब की हायरिंग नीड्स को पूरा करना होता है। इसमें मोस्टली जो प्रोफाइल्स आती हैं वो आईटी रिलेटेड होती हैं, जावा, .NET, C#, डेटा साइंस, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। और इस प्रोफाइल के लिए आपके पास कुछ भी हो, कोई भी डिग्री हो, आप आ सकते हैं, लेकिन आपको आईटी की जो स्किल्स हैं इसका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि .NET क्या होता है, जावा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। भले ही आप बीए बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज है स्किल्स के बारे में तो आप आईटी रिक्रूटर भी बन सकते हैं। जो सेकंड प्रोफाइल है वो है यूएस इंजीनियरिंग रिक्रूटर। अब ये इंजीनियरिंग नाम से आपको पता चलता है कि ये जो इसमें जो रिक्वायरमेंट आती है वो मोस्टली इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। ये ऑटोमोबाइल्स की, कैड, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मिसाइल टेक्नीशियन, फ्लाइट टेक्नीशियन, मोबाइल इंजीनियर, तो इस तरह की प्रोफाइल्स आती हैं और इस तरह की प्रोफाइल्स की हायरिंग नीड्स को हमें फुलफिल करना होता है। इसके लिए अगर आपने बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसमें इजीली आ सकते हैं। इवन आपने एमसीए, बीसीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो भी इसमें आप इस प्रोफाइल पे जा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है यूएस नॉन आईटी रिक्रूटर। इस प्रोफाइल के लिए आपने कुछ भी कर रखा हो, बीए, बीफॉर्म, बीसीए, एमसीए, कुछ भी कर रखा हो, आपने बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायो कर रखा हो तो भी आप इस प्रोफाइल पे जा सकते हैं। इसमें एक नॉर्मल स्किल्स की जॉब प्रोफाइल्स आती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है, जैसे कस्टमर सर्विस, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आती है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटर। अब हेल्थ केयर आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मोस्टली जो जॉब्स आती हैं वो हेल्थ केयर की आती है। तो आपको हेल्थ केयर की जॉब्स पर वर्क करना होता है, जैसे हेल्थ केयर में आप मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्स, इस तरह की जॉब्स आती है। इसके लिए अगर आपने बीफार्म कर रखा है, बीएससी कर रखा है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, मतलब आपने किसी भी बैकग्राउंड से बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इन चारों इस प्रोफाइल में किसी में भी जा सकते हैं। हाँ, बस आईटी और इंजीनियरिंग के लिए आपको स्किल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो व्हाट शुड बी लर्न टू बिकम यूएस एचआर रिक्रूटर। एचआर रिक्रूटर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी चाहिए। देखो, गूगल पे आप जाओगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप यूएस के लिए काम करोगे, वहां के कैंडिडेट होंगे तो आपको रूल, रेगुलेशन और कंप्लायंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज भी चलेगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना। नंबर 2, यूएसए टाइम जोन्स। देखो, जैसे इंडिया में एक टाइम जोन है IST, उसी तरह यूएस में 9 टाइम जोन है, लेकिन जो मेन टाइम जोन है वो 4 है, EST, PST, CST, MST। तो हमें इन 4 टाइम जोन के बारे में पढ़ना होगा, इसे समझना होगा कि यूएसए इन 4 टाइम जोन में कौन कौन सी सिटी या स्टेट आ जाते हैं। तो इसको आप गूगल से इजीली, गूगल पे यूएस का मैप देखकर समझ सकते हो, उसको देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ये चीज इंटरव्यू में काफी पूछी जाती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है यूएसए वीजाज, वर्क वीजा। देखो, यूएसए में अगर इंडिया से या किसी अदर कंट्री से भी कोई जाता है तो उसके पास
वर्क वीज़ा होता है तभी वो यूएस में किसी भी कंपनी में वर्क कर सकता है। अगर उसके पास वर्क वीज़ा नहीं है तो यूएसए में कोई वर्क नहीं कर सकता है। तो आपको यूएसए के वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में डिटेल में आप गूगल पे भी सर्च करके लर्न कर सकते हो। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है यूएसए वर्क वीज़ा के बारे में। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल। देखो, आप अमेरिकन से बात करोगे तो वो जो बोलेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए, तो आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप उनसे बात करोगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझा सको उनको। बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीलेंट स्किल नहीं चाहिए होती है इंग्लिश, लेकिन अगर आपके पास बेसिक है, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, इंग्लिश समझ सकते हो, तो आप इसमें ईजिली आ सकते हो। और 30 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं आपको अपनी कम्युनिकेशन और लिसनिंग पावर सही करने के लिए। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ और हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड के जो कार्टून्स होते हैं, उनको ज़रूर देखो। उनको सुनने से आपके लिसनिंग पावर बढ़ेगी। अंग्रेज कैसे बात करते हैं, उनकी जो एक्सेंट होती है वो कैसी होती है, तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो जाएगी और कम्युनिकेशन स्किल बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपको बस इंटरव्यू क्लियर करना है और बेसिक आपको बोलना आना चाहिए एक नॉर्मल इंसान की तरह। बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट फ्लुएंसी नहीं चाहिए होती है, बेसिक है ठीक है। तो ये थी 4 चीज़ जो आपको लर्न करनी है। इसी के साथ साथ मैं पिछले 10 साल से यूएस रिक्रूटमेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन यूएस रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग चाहते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आज आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं अपनी ट्रेनिंग में आपको पूरी डिटेल में सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे वीज़ास के बारे में, टाइम जोन्स के बारे में, और टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है, इंटरव्यू में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है यूएस एचआर रिक्रूटमेंट का, कैसे आप इजीली जॉब पा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको आपकी ट्रेनिंग में दे सकता हूँ। आप किसी भी सिटी से हो इंडिया में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप इंस्टा में डीएम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हो ashish.sri1515@gmail.com। मोर डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें डाल रखी है। आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो यूएसएचआर रिक्रूटमेंट पे। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।